बड़ी बात क्या है आज देश के अंदर, जब नेता विपक्ष 10 साल बाद मिला सदन को और लोगों को विपक्ष की, क्योंकि जिस तरह जनादेश देश के अंदर दिया गया वो सरकार के खिलाफ था। जो कर रहा है इसके पीछे जो अगर जांच कोई कराने की मांग करता है विपक्ष तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो लोग ये माइक बंद कर रहे हैं कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया तो लोकसभा में, राज्यसभा में खड़गे जी का माइक बंद कर दिया, ये जो माइक बंद कर रहे हैं इनको माइक की जगह अगर ये पेपर लीक का काम बंद कर देते, एयरपोर्ट में हादसा हुआ है ये उसको बंद कर देते, एनटीए को लीक होने से बंद कर देते, और जो राम मंदिर में जो टपक रहा था उसको अगर बंद कर देते आज माइक बंद करने की नौबत नहीं आती। होता है 24 साल का, उसका अंडर एज में तो वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अगर उसका एज आगे बढ़ जाएगा उसका पढ़ने लिखने का क्या फायदा होगा, और बाद में बोलेंगे हाँ युवाओं के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। हाँ। बिल्कुल अपने नहीं, अपने हक के लिए हर कोई लड़ेगा, इसमें कोई ये नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। देखिए लगातार विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है, छात्रों की आवाज उठा रहा है, पर अभी भी वही चीजें जो है पहले उठाई जा रही थी, विपक्ष के माइक म्यूट कर दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से छात्रों के सवाल उठा रहे हैं वहां पर ओम बिरला उनका माइक म्यूट कर देते हैं, और उसी दूसरी तरफ भाजपा के सांसद अर्जुन मेघवाल को मौका देते हैं बोलने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर काफी युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरीके से देश के युवा आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। क्या लग रहा है जिस तरीके से विपक्ष की फिर से माइक म्यूट हो रहे हैं और संसद भी, लोकसभा सत्र भी बर्खास्त हो रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है आज देश के अंदर, जब नेता विपक्ष 10 साल बाद मिला सदन को और लोगों को विपक्ष की, क्योंकि जिस तरह जनादेश देश के अंदर दिया गया वो सरकार के खिलाफ था। 240 पे भारतीय जनता पार्टी का रत रुका। मैं पूछना चाहता हूं जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, जब आपका सबने स्वागत करा और आपको सबने माना कि आप जो है स्पीकर हैं, तो एक स्पीकर का काम होता है कि दोनों पक्ष की बातें सुने। आज विपक्ष की तरह जिस तरह राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता बनाया गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी एक कैबिनेट मंत्री का पद मिल चुका है एक तरीके से, क्योंकि जो बड़ी बड़ी देश की एजेंसियां होती हैं जब उस पर सहमति होगी तो बिना राहुल गांधी के कोई सहमति नहीं बन सकती सरकार की। तो मैं पूछना चाहता हूँ माइक को बंद करना, किसी दूसरे व्यक्ति को उठाना, और लगातार वो नीट के ऊपर, नीट की परीक्षा जो रद्द हो रही है, 7 साल के अंदर 70 पेपर लीक हो गए। उन्होंने तो देश के लिए ही कोई मुद्दा उठाया है ना, कोई ये तो है नहीं कि ये देश से अलग मुद्दा है, उनका माइक बंद कर देना। तो इस तरह की राजनीति करना साफ पता लगता है कि देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम बार बार स्पीकर द्वारा, सरकार द्वारा हो रहा है। अभी तो जनता ने ट्रेलर दिया है 2024 में, अगर ऐसे ही जनता की आवाज़ नेताओं को दबाने के लिए काम किया गया जो विपक्ष के लोग हैं, तो जनता इससे भी खतरनाक अपने और फैसले करेगी। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस पर या नहीं? लगातार हमें तो अभी 2-4 दिन पहले ही पता लगा कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, लगातार 7 सालों में 70 पेपर लीक, गुजरात में 14 पेपर लीक, कभी यूपी के अंदर यूपी पुलिस का पेपर लीक। तो जो एनटीए जो एजेंसी परीक्षा कराती है, भाई अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि चोरी एक बार होती है, अगर वो बार बार हो, चोरी नहीं है वो अंधेरगर्दी है। इससे पता लगता है कि ऐसी देश के अंदर कौन सी ताकतें हैं जो देश के युवाओं को ख़त्म करने का काम कर रही हैं। अगर देश का युवा पढ़ेगा तो वो सरकार से सवाल करेगा। और नीट की जो परीक्षा होती है छोटी परीक्षा नहीं है ये, इसके अंदर एक एज लिमिट होती है, कल को एज निकल जाएगी आप तो भविष्य खराब कर रहे हो देश के नौजवानों का। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। आप होश में आ जाओ, वरना देश का युवा तैयार है आपको होश में लाने के लिए। और दरादर जिस तरह आंदोलन संसद के बाहर और जंतर मंतर के बाहर हो रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा। अगर आप ये नीट की परीक्षा के अंदर जो लोग धांधलेबाजी कर रहे हैं, इस पर सख्त से सख्त कानून बनाई सरकार को बनाना चाहिए। अच्छा, पहले एनटीए कह देता है कि पेपर में कोई धांधली नहीं हुई, पेपर लीक नहीं हुए, उसके बाद कबूल लेता है कि पेपर में धांधली हुई है। एनटीए इस तरीके से क्यों कर रहा है? देखिए एनटी जो कर रहा है इसके पीछे जो अगर जांच कोई कराने की मांग करता है विपक्ष तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो लोग ये माइक बंद कर रहे हैं कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया तो लोकसभा में, राज्यसभा में खड़गे जी का माइक बंद कर दिया, ये जो माइक बंद कर रहे हैं इनको माइक की जगह अगर ये पेपर लीक का काम बंद कर देते, एयरपोर्ट में हादसा हुआ है ये उसको बंद कर देते, एनटीए को लीक होने से बंद कर देते, और जो राम मंदिर में जो टपक रहा था उसको अगर बंद कर देते आज माइक बंद करने की नौबत नहीं आती। माइक बंद करने की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि इन लोगों ने अपने जो इनके जो घोटाले हुए हैं और जो इन्होंने उद्घाटन में घोटाले किए हैं उनको इन्होंने सही तरीके से काम नहीं करा, तो उसी वजह से माइक बंद करने की नौबत आ रही है इनके पास।
पर क्या लग रहा है इसी तरीके से देश के भविष्य के साथ, जहां मोदी जी कहते हैं कि आने वाला युवा हमारा भविष्य है, युवाओं के लिए हम तमाम काम कर रहे हैं, यूथ इंडिया बना रहे हैं, यूथ स्किल बना रहे हैं, और वही पेपर लीक हो रहे हैं बच्चों के। हम करें किस प्रकार का ये देश को आगे ले जाना चाहते हैं। युवा अगर 22 साल का होता है, 24 साल का, उसका अंडर एज में तो वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है। अगर उसका एज आगे बढ़ जाएगा, उसका पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा होगा। और बाद में बोलेंगे जाओ पकौड़े तलो, जाओ ये करो, ऐसे कोई रोजगार नहीं दे सकता। मोदी जी को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जो विपक्ष के आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, पहले इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ये शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो जाता है, नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, और जगह जगह आपने देखा कभी फ्लाईओवर टूट रहे हैं, कभी कुछ टूट रहा है, तो पनौती भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, इनका जो हिसाब किताब है, इन्होंने इलेक्शन से पहले जल्दी में अपना इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए जल्दी उद्घाटन कर दिए। जैसे कि इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया, 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें आज आप जाके देखिए पानी भरा पड़ा है। एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, 4600 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें जाके पानी भरा पड़ा है। और जो जौनपुर में इन्होंने एयरपोर्ट की जो आज गिरी है एक, उसमें एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है, तो उसका जो उद्घाटन था 450 करोड़ का, वो भी जल्दी में उद्घाटन कर दिया उसका भी आज काम खराब है। सिर्फ चुनावी मामलों में इन्होंने उद्घाटन कर दिए, उसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और जो आज पेपर लीक का मामला इतना उछल रहा है, जो ओम बिरला जी एक ऐसी जगह से आते हैं हिंदुस्तान में, कोटा, जो कोटा हिंदुस्तान में नीट परीक्षा के लिए और विद्यार्थियों के लिए एक बिल्कुल सुरक्षित इंसान और सुरक्षित स्थान, और जो है मतलब वहाँ बच्चे जाकर तैयारी करते हैं। और आत्महत्या भी होती है कोटा में सबसे ज़्यादा। आत्महत्या इस वजह से होती है, इनकी कमियों की वजह से होती है, इनकी सरकार की नीतियों की वजह से। अब कोटा में बच्चे जाकर पढ़ते हैं, तो कोटा जो है कि बच्चों के लिए एक भविष्य के लिए कारण नहीं है, बल्कि कोटा जो है कोटा वासियों के लिए भी एक रोजगार का एक साधन है। तो ओम बिरला नजरअंदाज कर रहे हैं कहीं? देखिए, नज़रअंदाज कर एक बच्चों के साथ तो विश्वासघात कर ही रहे हैं। वहाँ की जो जनता है कोटा की, वो उसके साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, बच्चे अगर कोचिंग करने वहीं नहीं जाएंगे, तो कोटा के जो रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। क्योंकि उनका मेन जो कारोबार है कोटा के लोगों का, ज़्यादातर वो बच्चों पर ही निर्भर है, क्योंकि पूरे देश से बच्चे वहाँ कोचिंग करने के लिए जाते हैं, तो पूरे देश का उसका पूरे कोटा कारोबार उसी से चलता है। अच्छा, अभी ये भी देखा गया जिस वक्त संसद लोकसभा स्टार्ट हो रही थी, उस वक्त राष्ट्रगान हो रहा था, सभी राष्ट्रगान वाली पोजीशन में खड़े हुए थे, पर ओम बिरला जी वहाँ पर चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए। देखिए, मैं तो कहना चाहता हूँ, देश का राष्ट्रीय गान हर देश के नागरिक के लिए गर्व की बात है। और देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म से हो या किसी भी संवैधानिक पद पे हो, सबसे पहले देश है और देश का राष्ट्रीय गान है। और अगर इस तरह की हरकत की गई है, तो लोकसभा स्पीकर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लगता है आपको कार्रवाई होगी? नहीं, जब आपने बताया, मैंने वो वीडियो नहीं देखी जो आप बता रहे हो, आपके बकौल बता रहा हूँ मैं, कि अगर राष्ट्रीय गान होने के द्वारा इस तरह की चहलकदमी की गई है, तो लगातार ये कैसा मैसेज जाएगा। क्योंकि देश की संसद के अंदर खड़े होकर जहाँ से देश के लिए अहम फैसले लिए जाते हैं, वहाँ से आप इस तरह का काम कर रहे हो, तो एक मैसेज बहुत गलत जाएगा। ये देश नहीं, विदेश के अंदर भी लोग पार्लियामेंट को देखा करते हैं। अभी भी आपने देखा कि लोकसभा का सत्र ठीक से नहीं चल पा रहा है, स्थगित हो गया है 12 बजे के बाद। क्या लग रहा है, जनता के मुद्दे इसी तरीके से दबाए जाएंगे या लोकसभा के सत्र इस तरीके से स्थगित होते जाएंगे? ये आप जान लीजिए कि जो वर्तमान सरकार है, उसके खिलाफ कोई भी बोलेगा, उसका आवाज़ दबाने का काम करेंगे। आप अगर सरकार के खिलाफ एक पक्ष भी बोलेंगी, थोड़ी सी भी बात बोलेंगी, तो आपको जेल भेजवाने का काम करेगा, आपके ऊपर गुंडा एक्ट लगवा देगा, आपके ऊपर पास्को लगवा देगा, जितनी भी धाराएं हैं आपके ऊपर लगवा देगा। आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। आप जब भी बोलेंगे तो सरकार के पक्ष में बोलिए, नहीं बोलेंगे तो आपको बाहर करेगा। और ये जान लीजिए कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके भविष्य से ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और हमें नहीं लगता कि इस सरकार में बच्चों के भविष्य उज्जवल है। मोदी जी की चुप्पी पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी की चुप्पी ये दर्शाती है कि वो बच्चों का भविष्य बढ़िया मतलब सही नहीं चाहते हो। क्योंकि अगर वो सही चाहते तो एक्शन लिया जाता। जो राहुल गांधी ने आज मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे के खिलाफ जो है मुद्दे के लिए उस पर डिस्कस होता और उसके ऊपर कार्रवाई होती जो दोषी होते। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो स्पीकर साहब हैं हमारे, उन्होंने अभी एक सांसद ने, जो शशि थरूर जी ने यह संविधान कहा था, तो उसके खिलाफ उन्होंने बल्कि और टिप्पणी और कर दी कि संविधान का नाम न लिया जाए। अरे संविधान का नाम क्यों नहीं लिया जाए? संविधान का नाम लेना पड़ेगा। संविधान के नाम लेने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपकी पार्टी के जो नेता हैं, आपकी जो पार्टी है, वो संविधान बदलने की बात करती है। अभी वही बहुत से नेताओं को चुनाव से पहला बयान आया था कि 400 पार अगर हमारी सीटें हो जाएं तो हम संविधान को बदल देंगे। तो जो है अब ये इन्होंने उसको, जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, जो सांसद हैं, वो एक वरिष्ठ सांसद हैं। जो ओम बिरला जी तो 3 बार के सांसद चुने हुए हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो 5 बार के सांसद हैं। और ये सिर्फ 45,000 वोटों से जीते हैं। वो 3.5 लाख वोटों से हरियाणा में जीत के आए दीपेंद्र हुड्डा जी। और उनको आप इतनी अमर्यादित बात कहते हैं कि बैठ जा, और ये मतलब
बहुत ही अशोभनीय बात। वापस आती हूँ। कल जिस तरीके से जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुई, विपक्ष नीट पेपर लीक को प्रदर्शन कर रहा था, संसद का घेराव करने वाला था, कितना सही था? देखो जी, ये तो गलत है, लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। पर लेकिन ये कि कुछ जनता भी थोड़ी सी मानती नहीं है, आगे भागती है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से जब जंतर मंतर पर कल लाठीचार्ज हुई विपक्ष पर लगातार, क्योंकि लगातार विपक्ष युवाओं के भविष्य के ऊपर आवाज उठा रहा है और देखिए, जब लाठीचार्ज- जब देश के अंदर हाँ। तानाशाही हुई है, तो जब लोग अपने अधिकार के लिए सरकार से सवाल करते हैं, देश का युवा आज सड़कों पर उतर आया है और देश के युवाओं को तो जल्द से जल्द बहुत अच्छी पोस्टों पर पहुंचना था, लेकिन आपने वो तस्वीरें पहुंचेगा। देखी कल जंतर मंतर की? बिल्कुल देखी मैडम, क्या मैंने। लगा देखकर? वो बहुत गलत है। देश के अंदर जिस तरह से सरकार तानाशाही कर रही है, जब हम सरकार से सवाल कर रहे हैं तो सरकार लाठीचार्ज कर रही है, तो इसीलिए सरकार को सत्ता में नहीं बिठाया। और मैं कहना चाहता हूँ, देश का राजा जो गद्दी पर है, वो भी बाबा साहब का जो संविधान है, उसी की ही बदौलत वो सीट पर बैठे हैं और ओम बिरला जी भी उसी से ही बैठे हैं, संविधान से। तो मैं कहना चाहता हूँ, संविधान को ऊपर रखकर विपक्ष की और सत्ता की दोनों की बात को रखा जाए। जिस तरह लगातार माइक बंद होना, इससे ये साफ लगता है कि ये आने वाले 5 साल के अंदर ये दोबारा ही वो काम होंगे। लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है। वो लगातार, अगर आप संसद के माइक बंद करोगे तो सड़क पर आएंगे, और सड़क पर लाठीचार्ज करोगे तो ऐसे पूरी देश के अंदर युवा कितना तैयार है अपने हक की युवा लड़ाई पूरा तैयार है मैडम अपने हक की लड़ाई के लिए। और युवा ने हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़ी है, चाहे आज़ादी के टाइम की बात हो या अब की बात हो। युवा हमेशा देश के लिए सेवा करता रहा है और आगे भी करता क्या रहेगा। कहना चाहेंगे? 2 मिनट में खत्म करिए। देखिए, मैं सिर्फ इस बात को कंट्रीब्यूट करता हूँ, जो ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी के ऊपर देखिए, आपको विपक्ष का एक मतलब विपक्ष का पूरी सांसद का आपको एक नेता बनाया गया है, उसको आप सही तरीके से यूज़ करिए। जो विपक्ष की आवाज़ है उसको आप दबाने का काम मत कीजिए, सत्ता पक्ष को और जो विपक्ष है उनको, दोनों को एक जैसा आप समझिए। कहीं ऐसा ना हो आप कह रहे हैं संविधान को आप नाम क्यों ले रहे हैं, तो इसके सिर्फ मैं 2 बातों में इस बात को जवाब देता हूँ। सारी बातों का एक ही जवाब कि जो है कि जो तू नहीं तो उसको पुकारते हैं हम, जो तू नहीं तो उसको पुकारते हैं हम। हमारी तारीखों में तुम्हारे नाम, तुम्हारे शख्स का नाम है, हमारी तारीखों में तुम्हारे शख्स का नाम है। और जुल्म तो ये है कि कठपुतली को बिठाते हैं मसनद पर, जुल्म तो ये है कठपुतली को बिठाते हैं मसनद पर, जुल्म तो ये है कठपुतली को बिठाते हैं मसनद पर। और भूल गए आप। हाँ, चलिए, कोई बात नहीं। लाठीचार्ज पर क्या कहना क्या कहना चाहते हैं? लाठीचार्ज का ही बेमतलब की फजूल की बातें हैं, और क्या है? लाठीचार्ज करना और क्या है? अच्छा, हाँ, पब्लिक है भाई, पब्लिक सही बात है, हक के लिए लड़ना सही बात है, लेकिन युवाओं के साथ गलत हो रहा है या नहीं? हाँ, युवाओं के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। हाँ, बिल्कुल अपने क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? नहीं, अपने हक के लिए हर कोई लड़ेगा, इसमें कोई ये नहीं है। प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आप ये नहीं कह सकते भाई, प्रधानमंत्री तो इसलिए चुप्पी साधे हैं कि वो खुद किसी के नीचे दबे पड़े हैं। ठीक है, हाँ, और क्या है? वो खुद नीचे किसी के नीचे दबे पड़े हैं, जैसे ऊपर वाले बोलते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, नीचे दबे हुए हैं वो। अब ये तो आपको खुद पता होना चाहिए, हम ही बोले हैं क्या सारी बात? नहीं, आप ही खुद पता होना चाहिए। आप ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे समझदार, जो समझदार हैं वो समझ चुके हैं। हमें सारी बातें खोल के मुंह से खोलने, समझदार के लिए सारा ही काफी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, लगातार नीट पेपर लीक को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के माइक म्यूट करे जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस तरीके से क्या देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, या फिर धर्मेंद्र प्रधान कोई जांच कमेटी बिठाएंगे, सीबीआई जांच होगी, या आरोपियों को पकड़ा जाए? क्योंकि आरोपी जो पकड़े गए हैं वो आरएसएस के बताए जा रहे हैं। पर देखना यही होगा कि युवाओं के भविष्य के साथ कब तक इस तरीके से सरकार खिलवाड़ करती रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।